आज की चर्चा है कि यूएई ने ओपीईसी क्यों छोड़ दिया। इसमें हमने ओपन सोर्स से इंफॉर्मेशन ली है। मेरा नाम अभिषेक है। तो जैसा कि हर बड़े डिसीजन में देश करते हैं, वो अपने फायदे देखते हैं। तो इसमें भी यूएई को अपने पैसों का फायदा दिखाई दिया। पैसों के अलावा उसे स्ट्रेटेजिक फायदे भी दिखाई दिए, क्योंकि ईरान युद्ध के बाद जो फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं उसे दूसरे ग्रुप्स के साथ ज्यादा दिखाई दिए। ये भी कि अब तेल का कंजम्पशन वर्ल्ड में कम होता जाएगा धीरे धीरे, तो उसे उसके आगे भी सोचना है। और उसके सुरक्षा हित भी अब बदल गए हैं, जब ईरान अब कमजोर हो गया है। ये यूएई का नक्शा है, जैसे कि आप देख रहे हैं छोटे वाले उस मैप में, कि इसके ऊपर पर्शियन गल्फ है, दक्षिण में ओमान है और वेस्ट में सऊदी अरेबिया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो अबू धाबी जो है सबसे बड़ी अमीरात है, और बाकी जो अमीरात है यूएई में दुबई, शारजा, अजमान, रसल खमी, फुजीरा, उमल क्वेन, ये छोटी छोटी अमीरात हैं। जो तेल और गैस का सारा बिजनेस होता है वो ज्यादातर अबू धाबी करता है। बाकी ये जो छोटी अमीरात हैं, ये रियल एस्टेट पर, पोर्ट्स ऑपरेशन पर, टूरिज्म पे और बाकी सर्विसेज के थ्रू अपना रेवेन्यू जनरेट करती हैं। तो यूएई से निकलने का ज्यादातर डिसीजन अबू धाबी पर डिपेंड करेगा। अब हम देखेंगे कि पहले जब यूएई में था और आज की डेट में जब यूएई में वो यूएई जब ओपेक में था और आज की डेट में जब यूएई ओपेक में नहीं है, तो उसे क्या अंतर पड़ रहा है। तो केस वन, यूएई का जो पोटेंशियल है वो 5 मिलियन बैरल पर डे का है, पर प्रोडक्शन सिर्फ 3.2 मिलियन बैरल पर डे होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ओपेक कीमतें हाई रखने के लिए कोटा बांट देता है, और डिमांड ज्यादा रहे तो इसलिए सप्लाई को कम रखता है। जब तेल जनरेट होता है तो उसके साथ एक बाय प्रोडक्ट होता है गैस, मीथेन गैस, जो एलपीजी या फिर नेचुरल गैस जिससे बनती है। तो वो जो यूएई का प्रोडक्शन है वो करीब 60.1 बिलियन क्यूबिक मीटर है, जिसमें से 7 बिलियन क्यूबिक मीटर तो एक्सपोर्ट होता है, बाकी 53 बिलियन के करीब वो इंटरनल कंजम्पशन या घरेलू खपत में यूज होता है। तो इन सबको मिला के जो उसका टोटल रेवेन्यू है वो करीब $100 बिलियन है। अब जब ओपेक से बाहर आ गया तो वो 5 बिलियन बैरल पर डे का जो अपना पोटेंशियल है उसे फुली यूटिलाइज करके 5 मिलियन बैरल पर डे निकालेगा। इस प्रोडक्शन पे अगर 45 बैरल का ऑयल है प्राइस, तब भी वो जो रेवेन्यू अचीव कर सकता है, जबकि आज की डेट में उससे कहीं ज्यादा है। उसके अलावा जो गैस प्रोडक्शन होगा वो भी बढ़ जाएगा, 60 बिलियन से करीब 90 बिलियन आ जाएगा। तो अपनी घरेलू खपत जो करीब 53 बिलियन है, उसके बाद 37 बिलियन की जो एक्सपोर्ट है वो कर सकता है। इन सब चीजों से उसका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जो है करीब 32-33 बिलियन डॉलर बढ़ जाएगा। इसके अलावा जब आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो शिपिंग भी बढ़ेगी, उससे रिलेटेड इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ेगी, बिजनेस नए नए लोगों के साथ करेंगे तो आना जाना भी बढ़ेगा, तो उससे टूरिज्म वगैरह जो दूसरी अमीरात से उन्हें भी बहुत फायदा होगा। इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है जो खपत के बाद, वो करीब 2 से 2.5 गुना माना जाता है, तो करीब $100 बिलियन हो जाएगा। इसके अलावा ओपेक से निकलते ही इनकी फॉरेन पॉलिसी जो अभी तक सऊदी अरब या अपने ग्रुप के बाकी लोगों का मुंह देखती थी देशों का, वो भी इंडिपेंडेंट हो जाएगी। और जब इंडिपेंडेंट है तो आप बेटर निगोशिएट कर सकते हैं कि आप बंडल करके अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, जो तेल खरीद रहा है उसे गैस की भी वो कर सकते हैं। और दुबई जैसे फ्री पोर्ट है तो वहां पे आप और जो पोर्ट फैसिलिटीज है एज अ ट्रेडर भी काम कर सकते हैं। फिर वो अपने आप को जो दूसरे बड़े कंट्रीज हैं उभरती हुई ताकतें से चाइना, इंडिया, इजराइल, उनके साथ भी अलाइन कर सकते हैं। अच्छा, यूएस जो है वो ओपेक के अगेंस्ट रहा है, क्योंकि वो तेल कहता है बढ़ाता था। तो ओपेक से निकलने के बाद यूएई ये भी कह सकता है मैं यूएस का साथ दे रहा हूं। तो ये तो हो गए फायदे। अब हम देखते हैं नुकसान क्या है। तो अभी तक यूएई एक बड़े ग्रुप में था ओपेक, जिसमें सऊदी और दूसरे भी थे देश, सऊदी मेन था। तो जैसे ही वो ओपेक से निकलता है वो सुरक्षा शील्ड चली जाती है। अब अपने सारे डिसीजन के लिए यूएई खुद जिम्मेदार होगा।
अब सऊदी उसका दोस्त नहीं, उसका राइवल की तरह आएगा, तो सऊदी के जो साथ देने वाले हैं जैसे पाकिस्तान वगैरह, वो भी उसके राइवल की श्रेणी में आ जाते हैं। और अब ये चीज आपने पहले ही देख ली जब उसने 3.5 बिलियन का लोन जो पाकिस्तान को दे रहा था वो रिकॉल कर लिया है। इसी के साथ ये चर्चा समाप्त हुई। धन्यवाद।